तव्हां सभिनी आयल महिमाननि जो हार्दिक स्वागत आहे। धरती पाती आहे चंड तारनि जी चादर, धरती पाती आहे चंड तारनि जी चादर, आहिनि आसमान प्यार सां गुल वसाया, धन भाग असांजा जो तव्हां कला प्रेमी असांजे अंगण में पेर भरे आया। सबसे पहले तो मैं तबस्सुम सहयोग फाउंडेशन की तरफ से और अपने प्यारे लाडले भाई राम जवाहरानी की तरफ से आज की भजन संध्या में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। इन्होंने मुझे बेबी कह के ऐसा लगा कि दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड दे दिया। वैसे मैं आपको बता दूं 60+ हूँ। जब जुड़ता है तो लोग सोचते हैं कि हाय हाय ये साधु हो गई, संतनी हो गई, जोगन हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। इन तीनों में से मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ पर्सनल लाइफ में दादी भी बन गई हूँ, नानी भी बन गई हूँ और 60 सालों की जिंदगी में जहाँ जहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए, जो तजर्बे किए, कुछ ऐसी बात जो मैंने सुनी जिनसे जीवन सुधर सकता है, जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1.5 घंटे तक और मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में ये कहने के बाद फौरन ख्याल जाता है कि आज इंसान जो हैं वो इंसानियत को भूल गए। इंसान जो हैं वो इंसान कम और हैवान ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुझे याद दिलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, पिछले दिनों नठारी में जो कुछ हुआ या रोज जहां बम फटते हैं, लोगों को मारा जाता है, निर्दोष बच्चों को काटा जाता है, गायब किया जाता है, कौन कहेगा कि ये कार्य, ये कर्म इंसानों के हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आज इंसानों के शरीर में सांपों का जहर भर गया है। एक शेर याद आ रहा है कि मुक़य्यद कर लिया है, मुक़य्यद यानी कैद में कर लिया है सांपों को ये कहकर सपेरों ने, मुक़य्यद कर लिया है सांपों को ये कहकर सपेरों ने कि इंसानों को इंसानों से कटवाने का मौसम है। आज सांप में वो जहर नहीं जो इंसानों में है। एक शेर और याद आ रहा है, हम आज के इंसान में वफा ढूंढ रहे हैं, हम आज के इंसान में वफा ढूंढ रहे हैं, यानी जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। बहरहाल सहयोग का जहां तक ताल्लुक है, मेरा और उसका साथ बहुत लंबा चला आ रहा है और जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि आजकल के जमाने में सोशल वर्क करना सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ा पुण्य है जो हमारे राम जवाहरानी और सहयोग फाउंडेशन कमा रहे हैं। एक शेर और याद आ रहा है, यही है इबादत यही दीनो ईमान, यही है इबादत यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के साथ। तो लीजिए भजन संध्या की शुरुआत करते हैं। आज के दौर में, कलयुग के दौर में, आज यहाँ जो विराजमान है मुझे लगता है सारे के सारे सतयुग के बंदे हैं और वैसे भी 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, लेकिन जब हमारे मन में पोल्यूशन ज्यादा हो जाए तो उसको दूर निकाल फेंकने का एक ही तरीका है और वो है ऊपर वाले की याद। वो ऊपर वाला जिसे हम अल्लाह भी कहते हैं और ईश्वर भी कहते हैं। तो लीजिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं भजन।
इंसानियत कैसे घटती चली जा रही है। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। एक साधु एक नदी को पार कर रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी एक बिच्छू जो है वो पानी में डूब रहा है। साधु का मन तो फिर जाहिर है पाक और पवित्र था, उसे गवारा नहीं हुआ कि एक प्राणी अपने प्राण त्याग रहा है। उसने बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ में ले लिया, पानी से उठा लिया और बिच्छू ने उसको फौरन डंक मार दिया। जब दुखा तो वो बिच्छू फिर उनके हाथ से गिर गया और फिर डूबने लगा। दोबारा साधु ने अपनी परवाह ना करते हुए अपने हाथ में जो डंक मारा था उसकी चोट को भुला के दोबारा उस बिच्छू को उठाया। बिच्छू ने दोबारा डंक मारा। 4-5 दफे ऐसे ही हुआ कि साधु उस बिच्छू को बचाने के लिए उठाता था और बिच्छू जो उसको उठाता था, जान बचा रहा था, उसी को डंक मार रहा था। एक आदमी खड़ा हुआ देख रहा था। उस आदमी ने कहा, महाराज मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि वो बिच्छू पानी में डूब रहा था और आप उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने हाथ में उठाते थे और वो आपको ही डंक मार देता था। अरे उसको मरने दो, बिच्छू कहीं का खाली पीली आपको डंक मार रहा है, आपकी भलाई के बदले वो आपको बुराई दे रहा है, मरने दो कमबख्त को। साधु महाराज कहने लगे, अरे भैया जब वो बिच्छू होके अपना बिच्छूपन नहीं छोड़ रहा तो मैं इंसान होके इंसानियत कैसे छोड़ दूं? एक 3-4 महीने याद आ रही हैं, आप मेरे साथ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। मैं लिख के याद करके तो बोलती नहीं हूँ, जैसे जैसे मन में भावना आती जाती है वैसे वैसे मैं बोलती चली जाती हूँ। मुझे यहाँ पर एक 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। कवि कहता है, एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई, एक दिन मेरी उससे मुलाकात हो गई। मैंने कहा, मैंने आपको कहीं देखा है? वो बोली, हाँ जरूर देखा होगा। एक जमाने में मैं आपके साथ और आपके तो क्या, मैं हर इंसान के साथ थी, लेकिन झूठी चमक दमक, लालच, लोभ और माया के चक्कर में आप सारे इंसानों ने मुझे भुला दिया, मुझे छोड़ दिया और अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा, जाती हो तो जाओ, पर कहाँ जा रही हो? और कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। वो सिसकियां लेके रोते हुए कहने लगी, मैं इंसानियत हूँ और आत्महत्या करने जा रही हूँ। वाकई देख लीजिए, डर डर के साथ जुबान बजा रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो वाकई इंसानियत कहाँ रही है? बिल्कुल। एक बात मुझे और बड़ी अच्छी याद आ रही है। एक दफे ऊपर इंद्र महाराज ने नारद मुनि से कहा कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों की और बुरे लोगों की पहचान क्या है, ये कैसे पता चले कि ये देवता है और दूसरा जो है वो राक्षस है। नारद मुनि कहने लगे, ये मैं आपको बड़ी आसानी से बता दूंगा। आप ऐसा कीजिए, दावत का प्रबंध कीजिए और दावत ऐसी करवाइए कि बीच में खाना परोसिए और आमने सामने पंक्तियों में एक दूसरे की तरफ मुंह करके लोगों को खाने के लिए बिठाइए। इंद्र महाराज कहने लगे, कैसे पता चलेगा कि अच्छा कौन है बुरा कौन? कहिए मेरी बात तो सुनो भाई, पहले हम ऐसा करेंगे, राक्षसों को बुलाएंगे, जो गंदे हैं, लोग हैवान हैं, बुरे हैं, उनको बुलाएंगे और उनको खाने के लिए बोलेंगे। तो चुनांचे खाने का प्रबंध किया गया। राक्षसों को, बुरे लोग जो थे, काले मन के जो थे, काले विचारों के जो थे, उनको बुलाया गया और कहा, देखो इतनी शानदार खाने हैं, आपको 10 मिनट के अंदर खाना खाना है, लेकिन हमारी शर्त है वो ये कि आपके दोनों हाथों पे यहाँ से लेके यहाँ तक हम 1-1 फीट की लकड़ी के टुकड़े बांध देंगे और फिर आप खाएंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बैठ गए सब खाने के लिए, हाथों में अपने लकड़ियां बंधवा ली। अब जब निवाला इन्होंने तोड़ा, एक पंक्ति यूं बैठी हुई और एक उनके सामने बैठी हुई है। अब इन्होंने निवाला तोड़ा और ले तो हाथ उनका यूं ऊपर जाए, मुड़ता ही नहीं था। इस हाथ से उल्टे से ट्राई किया तो उधर जाए। 15 मिनट तक यूं करते रहे, मुंह तक निवाला पहुंचे। उन्होंने कहा तो घंटी बज गई, आप पहुंच जाइए। भूखे के भूखे उठ गए सारे के सारे, बुरे लोग, राक्षस अपना पेट भरने के चक्कर में। कहने लगे आप देवताओं को बुलाओ, जो अच्छे लोग हैं वो आए और देखिए कि अच्छाई कैसे रंग लाती है। अच्छे लोगों के साथ भी वही कहा गया कि भाई 10 से 15 मिनट आपको मिलेंगे, दोनों हाथों पे हम लकड़ियां बांध देंगे और आपको खाना खाना है।
उन्होंने कहा ठीक है। फिर पंक्तियां बैठी आमने सामने बीच में खाना, और उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक दफे यूं किया तो नेवाला वहां जा रहा था, दूसरी दफे किया तो यूं, 4-5 दफे कोशिश की, और जब देवताओं को लगा ये इम्पॉसिबल है, हम अपना नेवाला उठा के अपने मुंह में नहीं रख सकते, तो हम तो भूखे रहेंगे, हम सामने वाले का पेट क्यों न भर दें, सामने वाले के तक तो हमारा नेवाला जा ही रहा है। उन्होंने उठा के यूं किया, फिर जब उन्होंने देखा कि सामने वाला हमें खिला रहा है, उन्होंने इनको खिलाना शुरू कर दिया, और 10 मिनट में तृप्ति हो गई, दोनों का पेट भर गया। नारद मुनि कहेंगे देखिए जी, अच्छे विचार और बुरे विचार, अच्छे मन के लोग और गंदे मन के लोगों में ये अंतर है। तो जो अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फिश होते हैं, समझो वो अच्छे नहीं है, और जो अपने साथ साथ दूसरों का भला सोचते हैं, अपना भी भला सोचो, लेकिन अपना भला ना कर सको तो दूसरों का भला करो, या दूसरों का भला ना कर सको तो दूसरों का बुरा भी ना करो। इसी को तो कहते हैं ना कि आज जो कर्म हम करेंगे कल उसी का नतीजा हमें मिलेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा करोगे अच्छा होगा, बुरा करोगे बुरा होगा। अब मुझे एक गाना याद आ रहा है, शांताराम जी का फिल्म में था भजन, बहुत प्यारा भजन था। मैं चाहूंगी कि मेरी प्यारी बच्चियां वही भजन गाने, ऐ मालिक तेरे बंदे मुझे कुछ अच्छी लगती हैं, लोग पैसा बटोरते हैं और मैं अच्छी बातें बटोरती हूँ। तो उन्हीं में से एक अच्छी बात मेरे जहन में आ रही है कि लोग मुझसे पूछते हैं तबस्सुम जी आपकी उम्र क्या हो गई है, अभी तक आपके नाम के साथ लोग बेबी लगाते हैं। तो मुझे कहना पड़ता है कि अभी अभी मेरे बुढ़ापे की जवानी शुरू हो तो बेचारे एक वक्त में आके बड़े ऊब जाते हैं, बेजार हो जाते हैं। इसी पे एक शेर याद आ रहा है कि बूढ़ों से आखिर लोग कब तक निबाह करें, बूढ़ों से आखिर लोग कब तक निबाह करें, लेकिन न मौत आए तो बूढ़े भी क्या करें। मैं एक किताब लिख रही हूँ आजकल, और वो किताब बिल्कुल ऐसी है कि मेरा ख्याल है न सिर्फ हिंदुस्तान की भाषाओं में बल्कि दुनिया की किसी भी भाषा में ये थॉट आज तक किसी ने नहीं लिखा होगा। मैं एक शायरी छोटी सी ले रही हूँ, 2 लाइनें, और सेम थॉट पे चुटकुला। लोग ये सोचते हैं जब चुटकुले के साथ शायरी है तो शायरी भी कॉमेडी होगी, नहीं। शायरी जो है वो दिल में चुभन और कसक पैदा करने वाली है, जैसा कि मैंने आपको अभी सुनाई। और इसी थॉट पे अब जोक सुन लीजिए। ऐसी एक बूढ़ी औरत जिसके बुढ़ापे का बुढ़ापा शुरू हो गया था, खत्म होने को था, कमान की तरह दोहरी हो गई थी कमर, सड़क पे कहीं चली जा रही थी। 4-5 मंजिले लड़के नौजवान देख के कहने लगे अम्मा ये कमान कितने में बेचेगी।
बुढ़िया ने कहा बेटा फिक्र मत कर, जब तू मेरी उम्र को पहुंचेगा ना मुफ्त में मिल जाएगी। तो वो शेर, उसके बाद ये जोक और उसके बाद मेरा एक कमेंट कि बुढ़ापे का मजाक मत उड़ाओ। आज हर एक नौजवान जो है वो जवानी के नशे में इतना चूर हो रहा है कि वो भूल गया है कि वो भी एक दिन बूढ़ा होगा। तो मेरा एक सीख याद रखो कि बुढ़ापे का मजाक मत उड़ाओ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं बुढ़ी हो रही हूँ इसलिए ये कहना शुरू नहीं किया। मैं सच्ची में जब बेबी थी, फिर जब जवान हुई, उस वक्त से मेरे माँ बाप ने मेरे में कुछ ऐसे संस्कार डाले कि ओल्ड एज की रिस्पेक्ट करती आ रही हूँ। और बस यही चाहती हूँ कि ओल्ड एज की रिस्पेक्ट हर एक करे। माता पिता नसीब से ही मिलते हैं, उनकी सेवा करके अगर इसी जिंदगी में हम अच्छा अपना फ्यूचर बना लें तो क्या बुराई है। माता पिता का खूब जाता है फौरन। हमारी हिंदी फिल्मों के जो हीरोज होते हैं, जब वो भगवान से नाराज होते हैं तो किसी भी मूर्ति के सामने मंदिर में पहुंच जाते हैं और जाके कहते हैं भगवान तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, आज चढ़ रहा। और क्यों चढ़ रहा? आपको अच्छी तरह मालूम, आपने मुझे कुछ दिया ही नहीं। लोगों को बड़े बड़े महल दे दिए, मोटरें दे दी, बैंक बैलेंस दे दिए, सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। बस ऐसे ही एक आदमी के दिमाग में कोई हीरो आके बैठ गया और वो भी जाके अपने झोपड़े के सामने निकल के ऊपर आसमान की तरफ देख के अपने आप को हीरो और भगवान को विलन समझ के बुरा बुरा बोलने लगे। तो क्या लगे, भगवान जी क्या ऊपर साथ में आसमान पे बैठे हुए हो, कुछ आपको हिसाब किताब का अंदाजा नहीं है, कुछ रेशियो बराबर नहीं करते, किसी को सब कुछ किसी को कुछ भी नहीं, ऐसा क्यों करते हो भाई? अब देखो ना, मुझे आपने कुछ भी नहीं दिया, ना मेरे को खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है और ना सर छुपाने को मेरे पास घर है। आखिर आप ऐसा क्यों करते हो? आप ऐसा मत करो। मैं आपको क्या बोलूं, आप जरा मेरे सामने आओ तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपसे कितना नाखुश हूं और कितना नाराज हूं। जब भगवान जी ने ये सुना तो उसके सामने प्रकट हो गए, कहने लगे भाई बम्बई वालों की भाषा में इतना राड़ा काय को कर रहा था, मैं काय को शोर मचा रहा था, क्या कर रहा था तूने, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे इतना बुरा बुरा कह रहा है? कहने लगे लो, इतना सुनने के बाद भी आपको लगता है आपने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं? अरे सारी दुनिया को आपने सब कुछ दिया है और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं बिल्कुल नंगा भूखा, बगैर घर के, बगैर कपड़ों के, बगैर खाए, पता नहीं कितने दिन से मैं खाली पेट बैठा हूँ। तो भगवान कहने लगे लुब्बे लुबाब क्या है, क्या चाहिए तुझे? बोले अरे ये भी कोई कहने की बात है, मेरे को माल चाहिए, माल, पैसा चाहिए। आज के जमाने में पैसे तू खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। निकालो पैसा, दो मेरे को, कितना दे सकते हो? बोले मैं तुझे 2 लाख दे दूं। 2 लाख ठीक है, मुझे इतना सोचा नहीं था, 2 लाख ठीक है। भगवान कहेंगे 2 लाख एक शर्त पे दूंगा, 2 लाख ले ले और अपने दोनों हाथ मुझे दे दे। कहने लगे नहीं बाप रे, बिल्कुल सही कहा, अरे बाप रे ये तो बड़ा कुछ घाटे का सौदा लग रहा है, हाथ बात तो मैं आपको बिल्कुल नहीं दूंगा 2 लाख में। बोले तो फिर ऐसा कर तू 10 लाख ले ले, दोनों टांगे दे दे अपनी। बोले नहीं बिल्कुल नहीं, ये लाखों की बात नहीं है, करोड़ों की बात करो। बोले ठीक है 2 करोड़ दे देता हूँ, दोनों आंखें निकाल देता हूँ, चलेगा? बोले नहीं अंधा हो जाऊंगा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो भगवान कहने लगे मेरे लाडले बंदे, लाखों का
करोड़ों का माल तेरे पास है, मैं देने के लिए तैयार हूं, तू खुद ही नहीं लेगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि भगवान ने अगर हमें हाथ पैर सलामत दिए हैं, हमारा शरीर बिल्कुल सही है, तो हम तो सबसे बड़े धनवान हैं, सबसे ज्यादा मालदार हैं। इससे ज्यादा पैसा और माल, हाथ पैर सलामत तो सब कुछ है, हाथ पैर सलामत ना हो तो कुछ भी नहीं। तो वाकई हम लोगों को जरा अपने मन में संतुष्टि रखनी चाहिए। भगवान ने जो हमें दिया है उसका शुक्र अदा करो, जो नहीं दिया उसके लिए तड़पो मत। मैंने इसलिए सुनवाया आपको कि जो मैंने एक अच्छी बात कही थी कि इंसान के हाथ पैर अगर सही सलामत हैं तो सबसे बड़ा धनवान है वो। ये बात आगे जितनों को भी आप बोल सकें, जोत से जितनी जोतें आगे जला सकें जरूर जलाइएगा और लोगों को भगवान का शुक्र अदा करने के लिए उकसाइएगा। एक साधु महाराज गए किसी गांव में और वो ये सोच के गए थे कि वहां उनका बहुत ज्यादा आदर होगा, मान सम्मान होगा, लोग उनको अच्छी तरह सुनेंगे, लोग उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा श्रद्धा से उनको चाहेंगे। लेकिन जब उस गांव में गए तो उनको कोई लेने नहीं आया, बड़े परेशान, लो भाई मुझे तो बुलाया था, यहाँ तो कोई आया नहीं। खैर बेचारे पहुंच गए कहीं, वहां पे उनको ना किसी ने पानी को पूछा, ना कुछ खिलाया, ना पिलाया, ना फूल पहनाए, कुछ नहीं, बड़ा मिसबिहेव किया। और बातें तो खैर अलग अलग करते ही थे कि भाई ठीक है, जो भी उनकी शान में गुस्ताखी करनी थी वो की। उसके अलावा गांव वालों की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो बहुत खराब और वो बहुत गलत। कहते हैं ना कि इंसान मुंह से अगर गाली ना भी दे, उसके आव भाव और बॉडी लैंग्वेज अगर गंदी हो तो वो भी किसी गाली से या बुराई से कम नहीं है। तो साधु महाराज को बड़ी तकलीफ हुई कि भाई ये तो बड़े अलग किस्म के लोग निकल गए। अब वहां से उनको दूसरे गांव में जाना था, तो वो लोग जमा तो थे सारे जिन्होंने मिसबिहेव किया था, बदतमीज गांव वाले। तो जाते जाते उन बदतमीज गांव वालों को साधु महाराज ने कहा, भगवान आपको सुखी रखे, खूब फूलें, खूब फलें, जिस चीज की इच्छा हो यही बैठे बैठे आपको बगैर मांगे मिल जाए, आपको दर दर भटकने की कहीं जरूरत ना पड़े, कहीं जरूरत ना पड़े, आप यही रहो, खुश रहो, सुखी रहो, अपने घर से भी निकल के आपको दूर जाने की जरूरत ही ना पड़े, सब घर में दरवाजे और खिड़कियों के अंदर, चार दीवारी के अंदर आपको सब कुछ मिले। ये कह के चले गए दूसरे गांव। दूसरे गांव वाले जो थे उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया था और बड़ा अच्छा आशीर्वाद दे के आया गया साधु महाराज। उन्होंने साहब बहुत आदर किया, दूधों की नदियां बहा दी, अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, उनको हाथ फूल पहनाए, उनका जितना सम्मान और आदर करना चाहिए था, जितनी श्रद्धा दिखानी चाहिए थी, सब दिखाई। उसके बाद साधु कहने लगे अब मैं जाऊंगा तीसरे गांव में। तो बोले आप हमें कुछ आशीर्वाद दे दीजिए। कहने लगे मैं जाते जाते आप लोगों को यही कहूंगा
कि आप चैन से एक जगह कभी भी ना रह पाए। दर दर भटके और सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेश की जाएं, चक्कर पे चक्कर काटते रहें, जरा आपको आराम ना मिले, आप इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर भटकते रहें, तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। महाराज जी, जिन लोगों ने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया था, मिसबिहेव किया था, आपने तो उन्हें इतना अच्छा आशीर्वाद दिया कि घर बैठे बैठाए उन्हें सब कुछ मिल जाए, और हम जो आपकी श्रद्धा कर रहे हैं, आपको मानते हैं, आपको मान सम्मान दे रहे हैं, आप हमको ये कह रहे हो कि हम दर बदर भटकते रहें, चैन से एक जगह बैठ ना पाए, आखिर क्यों? साधु महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, आप बहुत अच्छे लोग हो, और मैं चाहता हूं कि अच्छाई जो है वो फैले, स्प्रेड हो। वो बहुत बुरे थे, मैं चाहता हूं बुराई जहां है वही दफन हो जाए। तो बस इसीलिए आप लोगों को मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप दुनिया के कोने कोने में जाएं और अपने मन की भावना और अच्छाई लोगों के अंदर जगाएं। आप समझ में आ गई आपके? अब मैं ये सोचती हूँ कि जो बुरे लोग हैं उनको सुधारने का काम तो ऊपर वाले ही करता है, लेकिन हम लोगों को भी ऐसे लोगों से नाता तोड़ के एक ही काम करना चाहिए, और वो है साईं की भक्ति। हो जाए? फैला हुआ है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, बनाने की बजाय बिगाड़ने वाले काम हो रहे हैं। इसकी वजह एक ही समझ में आती है कि लोग ये भूल गए हैं कि वो पैदा हुए हैं तो एक दिन ये दुनिया छोड़ के उनको जाना भी है। तो समझते हैं कि नहीं बस अब तो आ गए सो आ गए, अब कौन हमें उठाएगा। लेकिन भगवान ने इंसान को दिमाग दिया, जिसने कंप्यूटर बनाए, पता नहीं क्या क्या साइंस की तरक्कियां कर ली, लेकिन जिंदगी और मौत अपने कब्जे में रखी हुई है। एक शेर याद आ रहा है कि लाई हयात आए अज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। वो भेजता है, पैदा करता है, आ जाते हैं, बुलाएगा चले जाएंगे। एक शेर और बड़ा अच्छा याद आ रहा है कि मौत पहले दिन से हर एक के साथ है, मौत पहले दिन से हर एक के साथ है, जिंदगी की आखिरी सौगात है। जिंदगी जाते जाते मौत को देखा। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं, इस बात से बुरे काम तो करना नहीं छोड़ते हैं, गलत काम करना नहीं छोड़ते हैं, लेकिन डरते बहुत हैं कि मर जाएंगे तो क्या होगा। ये चिंता
मौत इतनी उनको सताती है, इतनी सताती है कि पूछिए नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में इंसान के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक चीज जो है वो है चिंता। क्योंकि चिंता जो है वो चिता से भी ज्यादा खतरनाक है। चिता तो मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती है। और चिंता करना बिल्कुल छोड़ देना। और मुझे यहाँ पे देवानंद अंकल की एक बात बड़ी अच्छी याद आ रही है। मैंने कहा था ना अच्छी बातें मैं चुन के बटोर लेती हूँ। मैंने एक दफा उनसे पूछा था कि आपकी जवानी का, एनर्जी का, इतनी खुश मिजाजी का, इतने एक्टिव होने का राज क्या है? कह लगे तबस्सुम, एक छोटी सी बात है, जो चीज तुमको टेंशन दे तुम उसको अटेंशन मत दो। क्या बात है? जिंदगी में आप चाहते हैं कि खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, अपनी उम्र के हिसाब से थोड़े जवान भी लगे, तो बस जो चीज आपको टेंशन दे आप उसको अटेंशन मत दीजिए। और अगर फिर भी आप परेशानियों में मुब्तला हैं तो माला उठाइए और भगवान का नाम। दुकान में जाता है तो कालक लग जाती है, चक्की में आटे की दुकान में जाता है तो सफेदी लग जाती है। जैसे लोगों के बीच में हम बैठते हैं उन लोगों का असर हम पे बहुत होता है। भगवान ने हमें एक अच्छा दिमाग दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लिए उन लोगों की सोहबत पसंद करें जो हमारे अंदर की बुराई को दबाएं और अच्छाई को उभारें, सात्विकपन को उभारें, तामसिक बातों को और तामसिक चीजों को दबाएं। ये मेरी खुशकिस्मती है कि नौशाद साहब को मैं संगीत के मौसीकार आजम थे, उनको मैं 55 साल से जानती थी। 55 साल पहले उन्होंने एक गाना मेरे लिए बनाया था जो आज 55 साल बाद भी लोगों को याद है। घोड़े पे 2 बच्चे बैठ के जा रहे हैं, बचपन के दिन भुलाना देना, आज से कल रोजाना देना। तो मेरा घर उनके घर के बहुत करीब है। तो जब वो बीमार थे और निकलने की पोजीशन उनकी नहीं थी तो वो मुझे कहते थे कि तबस्सुम आके तू मेरे पास बैठा कर, बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैं उनके पास जाती थी, चुटकुले भी सुनाती थी, शायरी भी सुनाती थी। एक दिन मैं बहुत थोड़ी सी उदास थी तो मुझे कहने लगे, मेरी बेटी आज तो मुझे इतनी उदास क्यों नजर आ रही है? तो मैंने कहा, नौशाद साहब मैं बहुत दुखी हूँ। आपको तो पता है कि टेलीविजन पे फूल खिले हैं गुलशन गुलशन शुरू करने से पहले जो 21 साल तक चला था, रेडियो सिलोन पे मैं चुटकुलों का एक प्रोग्राम करती थी, तबस्सुम के चुटकुले मैं सुनाती थी, अमीन भाई सुनते थे और वो प्रोग्राम भी 19 बरस तक चला था। और उस 19 बरस में पूरे हिंदुस्तान ने, पाकिस्तान ने, मिडिल ईस्ट ने अपने अपने साहित्य और लिटरेचर में से मुझे चुटकुले भेजे थे और अनगिनत चुटकुले मैंने लिखे, उनकी लैंग्वेज ठीक की और उनको मैंने पब्लिश किया। 10 किताबें मैंने पब्लिश की चुटकुलों की
उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में, और हर किताब में 1,000 चुटकुले थे। और आज वो सारे चुटकुले स्टार प्लस में लाफ्टर चैलेंज में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शुरू करते हैं और मैं कंप्लीट करती हूँ, ये मेरा जो, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ नौशाद साहब। मेरा तो दिल चाह रहा है कि उन पे केस कर दूं। ना तो कर्टसी तबस्सुम मेरा नाम दे रहे हैं और ना मुझे रॉयल्टी दे रहे हैं। मेरी मेहनत की, मेरे दिमाग का रस, मेरी आंखों का रस, 10,000 चुटकुलों को मैंने किया और अब लोग उनका यूज करते हैं, तो मैं बहुत दुखी हूँ। तो नौशाद साहब मुझे कहने के, बेटा 2-2.5 साल की थी जब से तू काम कर रही है, आज तू दादी बन गई, 60 साल की हो गई, सारा देश क्या विदेश भी तुझे जानता है, तू नाम पर क्या करेगी मेरी बच्ची? नाम के साथ किसका कभी क्या भला हुआ है जो तेरा भला हो जाएगा? और पैसा, पैसा तो है हाथ का भाई, आज है सो कल नहीं। तो तू क्यों सोचती है कि तुझे रॉयल्टी मिले या कर्टसी तबस्सुम तेरा नाम हो? फिर उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही कि वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि लोग तो भगवान के नाम पे ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं, दान पुण्य करते हैं, तू ये सोच तू अपने देशवासियों को मुस्कुराहटे बांट रही है। और फिर उन्होंने मुझे एक बहुत ही मुश्किल कठिन उर्दू में एक शेर सुनाया। वो अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने उसको तोड़ मरोड़ के बहुत आसान कर दिया। उन्होंने जो शेर सुनाया था उसको मैंने तोड़ मरोड़ के कर दिया कि खूब कमाओ पैसा हीरा मोती, अरे खूब कमाओ पैसा हीरा मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। तो वाकई ये मैंने अपने पल्लू से बांध के रख लिया और मैंने सोचा कि ना मैं केस करूंगी, ना मुझे नाम चाहिए और ना मुझे पैसा चाहिए। बिल्कुल मैं यही समझूंगी कि मैं अपने देशवासियों में मुस्कुराहटे बांट रही हूँ। तो देख मुस्कुराहटों पे हो जाए कुछ। इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मोहब्बत बेटी अगर माँ बाप से करती है तो जवान होने के बाद उनको त्याग के उन्हें छोड़ के ससुराल में चली जाती है। भाई बहन मोहब्बत करते हैं तो भी बिछड़ जाते हैं। दोस्त मोहब्बत करते हैं तो भी एक डर रहता है कि पता नहीं कब बिछड़ना पड़ेगा। और पति पत्नी की अगर बात हो तो समझ लीजिए कि कितनी खतरे की डगर है। वो अलग भी हो सकते हैं, भगवान अलग ना करे तो खुद अकल में कीड़े आ जाते हैं, तो खुद अकल तो उस कीड़े वाली अकल की वजह से खुद अलग हो जाते हैं। लेकिन एक महबूब, एक हमारा प्रेमी ऐसा है, या हम जिसके प्रेमी हैं वो ऐसा है जो हमेशा अपने साथ हमें रखता है और हमारा साथ वो कभी नहीं छोड़ता। मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है। एक भाई टेढ़े दिमाग का भगवान के साथ फिर उलझ गया कि भगवान कमाल करते हैं आप, इतने इतने दुख दे देते हैं, इतनी इतनी परेशानियां दे देते हैं और उसके बाद आप हमारा साथ भी छोड़ देते हैं। हमने तो सुना था कि इंसानी रिश्तों में ही साथ छूट जाते हैं, लेकिन आप तो भगवान होके भी हमारा साथ नहीं देते हो। ये तो आप बहुत खराब करते हो हमारे साथ। मैं बहुत नाखुश हूँ आपसे। भगवान ने कहा मूड खराब मत कर, मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता।
बोले कैसे समझाएंगे आप? बोले भाई जैसे आप लोग वीडियो करते हो ना, हमारे यहाँ भी एक परमानेंट फिल्म जो है वो पिक्चराइज हो रही है। हर बंदे की फिल्म पिक्चराइज हो रही है और तेरी जिंदगी की फिल्म मैं तुझे दिखा सकता हूँ। कहने दिखाओ। उन्होंने कहा देखो। फिल्म शुरू हुई तो देख रहे थे कि जहां जहां वो इंसान जाता था वहां वहां उसके चरणों के निशान थे। तो उन्होंने कहा ये मुझे दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हैं भगवान? कहने लगे मैं ये साबित करना चाहता हूँ मेरे बच्चे कि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू देख जहां जहां तू चल रहा है ना, तेरे कदमों के निशान तो हैं ही, साथ में वो देख और 2 की बजाय 4 कदमों के निशान है। मैं तेरे साथ साथ चलता रहा, हर दुख में हर गम में मैं तेरे साथ साथ चलता रहा। लगे भगवान किसी और को बनाना। आप देखिए, वो देखिए अगले शॉट में देखिए, वहां पे सिर्फ 2 ही कदमों के निशान है मेरे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं बहुत कठिनाई में था, जब मैं बहुत दुखी था, जब मैं बहुत परेशान था, तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। और देख लीजिए आप आपकी फिल्म में वहां पर देखिए, वहां पे सिर्फ 2 चरणों के निशान हैं, बाकी 2 गायब हो गए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। भगवान ने कहा अरे ना समझ, उस वक्त भी मैं तेरे साथ था। बोले फिर आपके चरणों के निशान कहाँ हैं? बोले मेरे चरणों के निशान वो हैं जो तुझे दिख रहे हैं। बेवकूफ, जब तू ज्यादा कठिनाई में था तब मैंने तुझे गोद में उठाया हुआ था। जिसको तू अपने कदमों के निशान समझ रहा है वो तेरे नहीं है, तू मेरी गोद में था, वो मेरे कदमों के निशान है। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था के। भगवान के ये विश्वास होना चाहिए, झूलेलाल पे ये विश्वास होना चाहिए। बेटा झूलेलाल आदरणीय साधराम जी इस सब पे कृपा बनी रहे। हमें उनका इंतजार है, लेकिन हमें आदेश दिया गया है कि जब तक हम कंटिन्यू करें। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कितना अच्छा होता है जब सब दूर हो जाते हैं, और जब भगवान का ध्यान नहीं होता तो वो सारी बुराइयां जो हैं वो उभर आती हैं, और आदमी सोचता है कि जल्दी से जल्दी कैसे मैं कुछ भी करके दुनिया का सारा सुख चैन हासिल कर लूं। तरक्की के वैसे रास्ते 2 तरह के होते हैं। एक तरक्की का रास्ता है गलत काम करो, नंबर 2 के काम करो, बहुत जल्दी तरक्की मिल जाएगी, लेकिन उसका अंत भी खराब होता है।
दूसरा है सीधा सीधा रास्ता, सही सही रास्ता, जो हमारे संत साईं हमें बताते रहे हैं और बताते रहेंगे। लेकिन उसके रास्ते पे चलने के बाद तकलीफें बेशक बीच में आए, लेकिन अंत बड़ा अच्छा होता है। और फिर इस दुनिया के बाद अगले जन्म में हमारे कर्म अच्छे हों तो वो जन्म भी सुधर जाता है। जो मैंने कहा कि गलत काम करके जल्दी से वो कर लेते हैं, इन पे एक शेर याद आ रहा है कि बेईमानों के घर में रोशनी है, बेईमानों के घर में रोशनी है, ये एक न्यूज है, और ईमानदारों के हाथ में एक ही बल्ब है, वो भी फ्यूज। एक और याद आ रहा है शेर, लोगों को लगता है कि दूसरे को बहुत कुछ मिल गया, हमको कुछ भी नहीं मिला, जबकि उससे हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इसमें सुनिए एक शेर कि घोड़ों को मिलती नहीं है घास, देखिए, घोड़ों को मिलती नहीं है घास, देखिए, और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये तो कटाक्ष और हास्य रस था। अब भक्ति रस में खो जाएं, क्योंकि भक्ति के लिए हम यहाँ आए हैं। शशिकांत भजन के नाम से आप चौंकिए मत, ये बहुत ही मशहूर चीज है जो आपको बहुत मजा देगी। हमारे सारे सिंगर मिल के गाएंगे, और मैं सिर्फ एक शेर आपको सुनाना चाहती हूँ कि गुरूर और घमंड करने वाले का सर भगवान हमेशा नीचा करता है। यहाँ तक कि सृष्टि के सूरज को भी नहीं छोड़ता। दिन में चमकने वाला सूरज जब शाम को सनसेट के वक्त देखो तो कैसा लुत्फुता लहू लुहान पीला सा गुलाबी सा मुरझाया हुआ समुद्र में चला जाता है। इस पे एक शेर याद आ रहा है, सूरज लहू लुहान है हर शाम देख ले, सूरज लहू लुहान है हर शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख। ये सुनवाया क्योंकि अब मैं आपको चढ़ता सूरज सुनवाने वाली हूँ। चढ़ता सूरज चढ़ता है, एक दिन ढल जाएगा।
समझते हैं कि उनकी जिंदगी का, उनकी शोहरत का, उनकी दौलत का, उनकी आभा का सूरज हमेशा चमकता रहेगा। यहाँ पर मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। मौत के बारे में बड़ा खूबसूरती के साथ किसी ने कहा है, मौत की बातचीत है एक इंसान के साथ। क्योंकि ये गाना ही ऐसा था जो थोड़ा तबीयत में वैराग पैदा कर देता है, इसलिए मुझे फौरन ही ये पंक्तियां याद आ गई कि एक इंसान, बंदे की बातचीत है मौत के साथ। बंदा कहता है, मौत से कहने लगा यूं एक बशर यानी आदमी, मौत से कहने लगा यूं एक बशर, आ गई तू दीना आने की खबर, ऐसे कैसे चल पड़ूं मैं तेरे साथ, ऐसे कैसे चल पड़ूं मैं तेरे साथ, काम से खाली कहाँ है मेरे हाथ। मौत बोली यूं न दे तोहमत मुझे, तोहमत यानी ब्लेम। मौत बोली यूं न दे तोहमत मुझे, मैंने कितनी बार चौंकाया तुझे। इत्तला यानी वार्निंग, इत्तला पहली थोड़ा बालों का रंग, दूसरे नजरों ने छोड़ा तेरा संग, रफ्ता रफ्ता दांत भी गिरने लगे, दूर तुझसे हो गए तेरे सगे। कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द। हमारे सबसे बड़े सगे संबंधी तो यही हैं हमारे हाथ में। रफ्ता रफ्ता दांत भी गिरने लगे, दूर तुझसे हो गए तेरे सगे, तेरे घर, तेरे मोहल्ले, तेरे गांव रोज ही पड़ते रहे हैं मेरे पाँव। तेरे घर, तेरे मोहल्ले, तेरे गांव रोज ही पड़ते रहे हैं मेरे पाँव। मेरा ख्याल है कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसने ये फर्ज अदा न किया। लेकिन अफसोस कि शमशान घाट जाने तक वो खोया रहता है, और जब वापस आता है तो फिर दुनिया और दुनियादारी। तेरे घर, तेरे मोहल्ले, तेरे गांव रोज ही पड़ते रहे हैं मेरे पाँव। तूने खुद भी कितनों को कांधा दिया, पर कभी मेरा तसव्वुर न किया। उठ कि तुझको आराम ही दरकार है, चल कि तेरी पालकी तैयार है। कांधों पे आए कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का ऐसा हो गया। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में कितने ऐसे लोग हैं, किसानों से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, जो तकलीफ में है, परेशान है, पैसा उनकी मदद नहीं कर सकता, लोग उनकी मदद करने को पता नहीं क्यों नहीं आते, और अगर आते हैं तो वो मदद क्यों नहीं लेते ये भी नहीं मालूम। लेकिन वाकई ये खुशियों में तो एक दूसरे के हम लोग शरीक हो जाते हैं, लेकिन जब दुख दर्द आता है तो फिर निकाल जाते हैं। उस हिसाब से एक दफे ये शेर और पढ़ने को मेरा दिल चाह रहा है कि जिंदगी चलते कटी, कांधों पे आए कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का ऐसा हो गया।
मुझे एक दफे फिर विनती करती हूँ कि हम भजन शुरू कर रहे हैं। उनके जो श्रद्धालु हैं उनके मन की भावना इस भजन की शक्ल में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। झूले झूले लाल झूले से बड़ी जा शहबाज सोना सिंदरी सरदार झूले दमादम मस्त कलंदर See
नजर